ओम नमः शिवाय बाबा यूएसए। हिंसा, नफरत, छल कपट, धोखाधड़ी, शायद जाने पहचाने से शब्द लगते हैं। देखें तो ये सब क्यों बढ़ा। जो पुराने हम दो काव्य पढ़ के बड़े होते हैं, महाभारत और रामायण, दोनों में ही हिंसा भरी हुई है, या ये बोला जाए कि वो हिंसा को दर्शाते हैं। चाहे वो हिंसा ये है कि राम ने रावण का वध करा, या हिंसा ये है सगे जो भाई थे उन्होंने मिलकर अपने ही भाई कर्ण को मार दिया, या पांडवों ने कौरवों का वध करा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लालच को देखें तो विभीषण को राज्य का लालच, तो उसने रावण का वध कराने में राम की मदद कर दी। अगर अहंकार देखें, या जिसको बोला जाए टॉलरेंस देखें, जब सुपर्णखा ने विवाह प्रस्ताव रखा, लक्ष्मण अपने गुस्से को काबू ना कर पाया, जिसको बोलते हैं जो गुस्सा है नर्क का द्वार किशन, और सुपर्णखा के नाक कान कट गए। अगर आगे देखें, रावण अपनी भावनाओं को रोक ना पाया, जब उसने अपनी बहन की हालत देखी तो उसने सीता को उठा लिया। दूसरी तरफ देखें द्रौपदी दुर्योधन पे हंसती है, कहती है अंधे का बेटा अंधा। शायद अगर उसने मर्यादा रखी होती तो बात आगे इतनी ना बढ़ती कि दो परिवार भाइयों के बीच में नफरत इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। तो जो ये समस्याएं हैं वो इस वजह से हैं क्योंकि हम कार्यक्रम सारे करते हैं, लेकिन हम जो ये रिचुअल करते हैं उन्हें कभी समझ नहीं पाते। बाहर के तो आजकल सारे कार्यक्रम हो जाते हैं दिखाने के लिए, लेकिन वो अंदर का बदलाव जो है वो हो नहीं पा रहा। अगर हम ठीक से देखें, दृष्टि डालें, रामायण ये बताती है इंसान को कभी भी अहंकारी नहीं होना चाहिए। सर तो रावण के भी 10 थे, वो ज़मीन पर गिर गए। और महाभारत और गीता ये बताती है इंसान को इतना ज़्यादा किसी चीज़ से लगाव नहीं होना चाहिए। जुए में वो अपनी स्त्री तक हार गए। और इंसान की जो है मुंह पे तभी बोलना चाहिए जब ज़रूरत हो, वरना द्रौपदी ने ना वो प्रतिज्ञाएं करी होती ना ये परिणाम होते। तो ये वो सारी चीज़ें हैं, जब आप इस काव्य को पढ़ेंगे, समझेंगे, ये धार्मिक खेल कूदनी, ये आपके अंदर के बदलाव होंगे, तभी जो है रामायण का और महाभारत का सही अर्थ समझ में आएगा।